हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे मेरे कानों में ढोल की आवाज से हुई। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आखिर इतनी सुबह सुबह ये ढोल बज क्यों रहा है। फिर मैंने बिना देरी किए हुए जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर बच्चों की इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, और बच्चे नहीं, काफी बड़े बड़े लोग भी थे। और मुझे पता चल गया कि आज सांपों का खेल दिखाने वाला आया है, जो कभी बचपन में ही देखा करते थे। अब काफी काफी साल हो जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी जल्दी नहीं आते। और सच तो ये है गाइस कि जब से ये तमाशा देखना बंद किया है ना, जिंदगी ही तमाशा बन गई है सच में। फटाफट से मैं बिना मुंह धोए छत पर आ चुकी थी तमाशा देखने। अब असल जिंदगी का तमाशा तो किसी से नहीं देखा जाता, लेकिन ये तमाशा तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो चलो गाइस, लेट्स गो। आज की डेट में किसी पे भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना सपेरे की बातों पर। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सपेरे ने सभी को रोकने के लिए, बच्चों को बिठाने के लिए इतने झूठ बोले कि वो कोई 110 साल पुराना सांप दिखाने वाले हैं। और राजस्थान का कोई जीव होता है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 पंख होता है, एक छोटी सी पूंछ होती है, उससे वो उस सांप की लड़ाई कराने वाले हैं, जिसको देखने के लिए बच्चों की भीड़ तो एक तरफ थी, लेकिन जो भी इतने बड़े बड़े बुजुर्ग थे उनकी भी भीड़ एक तरफ थी। और काफी सारी औरतें, बच्चे, उनके मम्मी पापा, मुझे तो लगता है पूरे परिवार ही आ चुका था तमाशा देखने के लिए, क्योंकि कुछ थोड़ा यूनिक सा होने वाला था और ये काफी सालों बाद होने वाला था। लेकिन सबको गुस्सा तो तब आया जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने लास्ट में एक प्लास्टिक का सांप निकाल के बच्चों को डरा दिया। दरअसल उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उनके साथ ढोल बजा रहे थे उस चेले की। और ये कहानी मैंने एक बार नहीं कितनी बार सुन ली थी कि एक लड़का था, वो नदी में बहकर आ चुका था, उसको उन्होंने निकाल लिया था, उन्होंने उसको जड़ी बूटियों का केस कराया, फिर वो कहीं पे तमाशा देखने गए और वहां पे उसके फैमिली मिल गई। उन्होंने उसको लालच दिया उस अपने लड़की को लेने के लिए, और फिर उन्होंने उसको नहीं दिया, उन्होंने पूरे बंगाल की दावत मांगी। तो ये कहानी तो मैं बहुत बार सुन चुकी थी। और आखिर में उन्होंने ये बताया कि वो दरअसल अपने गुरुजी और अपनी दवाइयों का प्रचार करने आए थे। वैसे उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी। आजकल तो सभी लोगों का यही चल रहा है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो फिर वो लोग तो अपनी जगह सही थे, बेवकूफ तो वो लोग थे जो अपना काम धंधा छोड़ के वहां पर खड़े हुए थे, जैसे कि मैं। इतनी तेज धूप में अगर मेरी मम्मी ये कहे कि तू ऊपर कुछ छत पे सुखाने चली जा, तो मैं उनसे लड़ जाती हूँ कि मुझे नहीं जाना। लेकिन ये तमाशा देखने के लिए मैं 2 घंटे तपती दोपहरी में घूंघट सा करके खड़ी रही। तो इसमें उनकी क्या गलती थी? मैनिपुलेट तो मैं हो गई थी ना उनसे, मेरे अंदर दिमाग नहीं था ना, तो फिर उनकी क्या ही गलती थी। और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो मेरे मन में एक सवाल इतनी बार आया, वो ये था कि मैं आखिर ये व्लॉग बना तो रही हूँ जिसका ना तो कोई लोकेशन अच्छा है, ना व्यू अच्छा है, ना मेरा इतना कैमरा क्वालिटी अच्छा है, फिर इस व्लॉग को आखिर देखेगा कौन? वैसे भी मेरे व्लॉग तो कोई देखता नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के देखने के पर्पज से ये व्लॉग शूट किया है। तो आप अगर नहीं देखो तो अपने बच्चों को जरूर दिखा देना, मे बी बच्चों को तो पसंद आए। अब बिना देरी करते हुए मैं आपको रियल वॉइस में तमाशे वाले का ये तमाशा दिखा ही देती हूँ। तो चलो गाइज। और हाँ, आपके यहाँ पर ये सांपों का तमाशा दिखाने वाला कितने साल पहले आया था, ये मुझे कमेंट में बताना। देखो बेटा, शोर बहुत मचा रहा, सुन नहीं रहे किसी की बात। वो बैठा बच्चों कोने में। देखो हाथ जोड़ रहे हैं हम सबके आगे, सुबह का टाइम है, बच्चे नीचे बैठ जाए, शोर नहीं मचाना। आज 2 मिनट के बाद में कर लेंगे बेटा, चाहे 10 मजाक कर, पर 2 मिनट हमारी बात सुनो। 3 सुनो कभी तो बाबूजी हमारी जंगल में सुनो। जब इसकी पेटी खुलेगी ना, ये जमीन से इतना भारी खड़ा होगा, इतना भारी, फिर लगाएगा जी ये फुनकार। पता बताने आएगी, हमारा पता सुन लो।
हम नाजी राजी हरियाणा और जिला जी दूरी पड़ता है, औरंगाबाद के पास में परवाना गांव पड़ता है जी। पर इसने किसी को नहीं पहचाना क्योंकि इसकी तो गुरु ने मती काट रखी। बात सुनना जी ध्यान से। हमारे गुरु है बेटा, हमारे गुरुजी ने बताया बेटा हर गांव में जाना। पर एक बात सुनना जी, और वो तो बालक बहुत शोर मचावा सुने नहीं किसी कहीं भी बात बच्चों लताई निकल लिया बाहर, क्या पटनी करिए गाड़ी की जल्दी हो रही है, जल्दी हो रही है तुझे, जल्दी है तो चला जा, हमने तेरी टिकट काटी है यहाँ है, तेरी तो काटी पड़ी है, हम क्या काटेंगे टिकट, तेरी तो ऊपर से ही कट गई अब टिकट। हाँ और पता है हमें, क्यों नहीं पता है, सुबह शाम पी का बकवास कर रहा हमसे, देख ले। हाँ आराम से बैठ जा, टिक्के तेरे मोहल्ले में बैठे, सुन ले बात। हाँ हाँ बोल श्री कृष्ण भगवान की, फिर बोल भोले बाबा की जय हो। बाबा सुबह का टाइम है, शुभ दर्शन है बाबा, सबके बीच में दुआ करना। बाबा भी कहाँ चली, मैं रोजी पे बैठा हूँ, बहन जी जंगल में मिल जाएगी, फूंक मार दे। बहुत भाइयों का तो कक्षा निकले तो पैंट जरूर ढीली करते हैं। रोजी पे बैठा हूँ, जिंदगी में याद करोगा, मरते दर्द खड़ा प्रधान जी लगवा लो, फ्री लगा रहा, कोई पैसा नहीं है, सारी भीड़ में कोई नहीं नहीं कहना कि हमारे नहीं लगाया। बुरे का लोग तो डरे ही बहुत है बाबू। हाँ धोखाधड़ी के जमाने में आ जाओ बाबा, रोजी पे बैठा हूँ, 5 साल के तो लगे, चश्मा भी उतार दोगे, किसी को भी लगवाना है बहन जी आ जाना, निकल के। बाबा जी आए, लड़के तो नहीं आए ये सोच रहे क्या ही मैं वो करूं, पर उनका लोग बहुत डरे ना, जानकारी लेकर लड़के लोगों को पता हमारी बेटा यहाँ ये मेरे पास आप यार बहुत बोले, ज्यादा 1 मिनट सुन ले। अभी सांप दिखाया नहीं तो दोनों भाई को कहने नाची ने सबको तो सांप दिखाया, हमारी आंखें बंद कर दी। जरा नाची जरा सुनना जी, किसको बहन जी 3 दिन चावल नहीं खाना, ध्यान देना, जो खाट में लग रहा है नहीं खाट में उसके भी लगा देना। रोजी पे बैठा हूँ 3 दिन लगा देना, जो खाट में लगा खराब करने लग जाएगा। कीमत नहीं मेहनत है जी 50 रुपया, दवा होगी जी 2। इतनी दवाई बच्चे का बड़े का कान में पहुंचा में कम सुने, अब कान मेरा भी निकाल लेना, एक बूंद गेलूंगा हाथ के हाथ कान का बहना। तबाह भी जा रही है, मम्मी सोचना सकेरा कम डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं। खाने वाले तेल में मिला के पका के 2 टाइम लगाना, 11 दिन लगा देना। रोजी पे बैठा हूँ बैठी, 5 साल के तो लगे, चश्मा उतार के छुट्टी से काम होगा। अब बैठ जा बाबा अपने जगह, अब देख हो जाएगा, बैठ जा आराम से, तो बैठ जा तसल्ली से। तुझे कह रहे हैं रोकी नहीं रहा, सुने नहीं, किसी की तकलीफ घोड़ा बना जा रहा है, अब मैं सुने है नहीं किसी की, ये सुना देखो जी ये लाजना हाथ के हाथ, साथ के साथ, हैंड टू हैंड, इतना ही। बहुत सी माता बहन भाई को कहना जी हम तो एक रोटी नहीं खाते, हमारा पेट फूलता है, रोग को कहते हैं गैस तेजाब, गैस का खराब पड़ रहा नहीं, अपने घर से आज पड़ गया तुरंत पड़ तो गया। इतना चावल मत खाइए, शीशी ले जाइए, मुंह पे मुंह तो गिर गया, मैं नाक कान कटा लूंगा, अगर 100 साल की होते मर जाएगी कभी दर्द मार जा, सब बेरानी कापड़ बता दिए, पर खाएगा तो जगह। कितना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे डर गए, काका जी बच्चे डर गए। प्लास्टिक का हमने कब सोने का बताया जी, सच बताना हमने इस्तेमाल का ही बताया जी, क्योंकि राजस्थान गए थे जी 160 रुपए का मिल गया जी, हम मिल लिया। ये टोकरी हमारी खाली है, अब जिसको 5 रोग की दवा चाहिए, दौरे की, पथरी की, किसी भी रोग की चाहिए ले लियो, पूछ लियो, जिसको घर घर के बारे की बात पूछ रही है पूछ लियो, जिसको नमक सिखानी है वो आ जाइए, नमक सिखा देंगे। और बच्चे सब जाओ अपने अपने घर, आता नाच किसी से लेते नहीं बेटा, जाओ सर ये एक ही सामने एक पैकेट दे दो भाई,
टाइम खराब करा, बोला लड़ाई तो दिखाई नहीं। 500 है। अब संदीप, अरे भैया क्या ही बोले। जी जिसको नमाज दिखानी है नमाज दिखा लो, और जिससे नमाज एक था कि